सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। भावना गौड़, बीएस जून, पवन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं मदन लाल, राजेश ऋषि, रोहित मेहरोलिया, नरेश यादव का इस्तीफा। टिकट कटने से नाराज होकर सभी विधायकों का इस्तीफा। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जहां इससे पहले मेहरौली के विधायक ने इस्तीफा अपना दिया था। इस्तीफे की कॉपी भी आपको दिखाई थी। उसके बाद अब खबर है कि 6 और विधायकों ने, मौजूदा विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और इस्तीफा भी सौंप दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन 7 विधायकों का जो पार्टी छोड़ने का कारण है वो है टिकट ना मिलना। हालांकि ये कई सवाल भी खड़े करता है, तो तमाम सवाल खड़े होते हैं और ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि मौजूदा 7 आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। तो टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं ये 7 विधायक और अब कहा जा रहा है कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 विधायक ऐसे जिनके पार्टी छोड़ने की खबर, इस्तीफा सौंपने की खबर सूत्रों के हवाले से, जिनमें नाम भी सामने आए। भावना गौड़, बीएस जून, पवन शर्मा और मदन लाल, राजेश ऋषि, रोहित मेहरोलिया, नरेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं संदीप मिश्र। संदीप, 7 विधायकों का इस्तीफा देना यानी इस्तीफों की झड़ी एक तरीके से कहा जा सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं। आपके पास क्या खबर है? देखिए, सूत्र नहीं, ये जब हम लगातार विधानसभा कवर कर रहे थे तभी ये कयास लगाए जा रहे थे। मैं आपको बताऊं कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जब हमारा सूर्या समाचार का कारवां पहुंचा तो वहीं पर पवन शर्मा ने ऑफ कैमरा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोली, कहा कि हमें काम नहीं करने दिया गया। लगातार वो आरोप लगा रहे थे लेकिन ऑन कैमरा कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी तो सिर्फ 7, 8, 10 दर्जनों के हिसाब से अभी आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व नेता हैं, संगठन में जो मंत्री हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए ज्योति कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नहीं है। चुनाव के इस मौके पर जो आम आदमी पार्टी से लगातार उनके पूर्व विधायक जो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो इसको आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। और कितनी बड़ी मुसीबत ये लेकर आ सकता है संदीप आने वाले समय में, क्योंकि 5 दिन बाद चुनाव होने हैं। ज्योति, देखिए, ये बड़ा दिलचस्प, आज के समय के लिहाज से बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी 2020 में जहां जिन जिन विधानसभा सीटों पर बड़ी कम मार्जिन से जीत हासिल की थी, कहीं ना कहीं ये वो सभी विधानसभाएं हैं जहां से ये विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार जीत का दावा कर रही है, फिर से एक बार सरकार बनाने की बात कर रही है, तो उसके लिए यकीनन ये बहुत बड़ा झटका भी है, बहुत बड़ा खतरा भी है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव में लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ तो जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उनका जो अपना जनाधार था वो खिसक जाएगा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस अपने मजबूत दावेदारों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है, तो वो जो आम आदमी पार्टी का पिछले 10 साल में वोटर हो गया था, कोर वोटर हो गया था, वो कहीं ना कहीं छिटक रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं इसे खतरे की घंटी आप कह सकते हैं ज्योति। निश्चित तौर पर संदीप, खतरे की घंटी तो होगा ही, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो वोट बैंक खिसका था कांग्रेस का आम आदमी पार्टी की तरफ, लेकिन अब अगर नुकसान किसी तरीके का आम आदमी पार्टी को होता है, जो वोट बैंक खिसकता है, तो उससे फायदा आप किसको देख पा रहे हैं? बीजेपी को देख पा रहे हैं या फिर कांग्रेस को देख पा रहे हैं? यकीनन कहीं ना कहीं इसका पूरा लाभ बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। और मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर 2020 का पूरा दिलचस्प आंकड़ा यदि आप देखते हैं तो फाइट में बीजेपी ही थी, कांग्रेस कहीं पर नहीं थी। और इसका ज्यादातर लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जो पूरे दमखम के साथ सुबह से लेकर रात तक चुनावी मैदान में उतरी हुई है, छोटी छोटी टोलियों में प्रचार कर रही है, एक एक गली गली मोहल्ले में जाकर बीजेपी प्रचार कर रही है। तो इस आम आदमी पार्टी में जो ये आपदा आई है, यकीनन ये आपदा ही है कि उसके
5 साल के 10 साल के विधायक पार्टी छोड़कर चुनाव से ठीक 5 दिन पहले, जरा कल्पना करिए आपकी 5 तारीख को वोटिंग होनी है। इसका मैसेज सिर्फ उन 8-10 विधानसभाओं तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव पूरे 70 की 70 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है और जिसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी भरपूर रूप से लेने की कोशिश करेगी। ज्योति, बिल्कुल, लेकिन संदीप, जो वजह सामने आई थी जब हमने दर्शकों को खबर बताई, वजह ये सामने आई थी कि ये जो 7 विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो पार्टी छोड़ रहे हैं, उनका ये कहना है, वो नाराज चल रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी से कि उन्हें दोबारा टिकट नहीं मिला। इनमें से कई ऐसे विधायक हैं जिनको दोबारा टिकट नहीं मिला था, या फिर महरौली की अगर हम बात करें तो 2 बार के विधायक थे वहां पर यादव, और अब वो नाराज थे कि उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन आपने जो बात कही कि भाई वो खुद की पार्टी में भ्रष्टाचार बता रहे हैं, ऑफ कैमरा कई विधायकों ने आपसे बात की, तो ऐसे में कौन सा एंगल सही माने लोग? देखिए, एंगल की अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत सारे एंगल इसमें ज्योति सामने आएंगे। सबसे बड़ा, जब आप क्षेत्र में घूमते हैं, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, मैं अपनी बात कहूं तो 30 से ज़्यादा विधानसभाओं को मैंने कवर किया है, बाकी जगहों पर मेरे साथियों ने कवर किया है, लेकिन अगर 30 विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट बताएं तो कहीं ना कहीं इन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड जो थे वो उस अनुकूल नहीं थे जैसा आम आदमी पार्टी चाहती थी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, स्वच्छ पानी, हमने तमाम ऐसी रिपोर्ट दिखाई कि नलों से इतना गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था जो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह बनी। बिजली की जो बात होती है, बिल बेतहाशा बिल आ रहे थे, वो एक बड़ी वजह बनी, और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था ही। पिछले 5 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड अगर आम आदमी पार्टी का अगर आप उठाकर देखते हैं तो लगातार, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल हों, या फिर शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों, या फिर सत्येंद्र जैन हो, तमाम ऐसे बड़े नेता थे जो शीर्ष नेतृत्व था आम आदमी पार्टी पर, उस पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसका असर कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के समय देखने को मिला, और ये उसी का परिणाम है। उम्मीद की जा रही है, आपको बताऊं कि ऐसा भी कहा जा रहा है अभी कुछ और भी विधायक और बड़े पार्टी के पदाधिकारी हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। ज्योति, बिल्कुल, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब लोगों के बीच जा रहे हैं संदीप, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले भले ही हमारी कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने काम किया, जिसकी आपने अभी जिक्र किया। वो कह रहे हैं कि हम बिजली के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्योंकि हमने लोगों को फ्री बिजली दी, हम पानी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हमने लोगों को पानी पहुंचाया घर घर तक। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि अगर इन विधायकों के पार्टी छोड़ने का यही कारण है तो ये अरविंद केजरीवाल की छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा, और पार्टी को तो पहुंचा ही रहा है? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाएगा। आप यकीन माने, अभी कुछ देर पहले हमारी बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं और करोलबाग से उम्मीदवार हैं दुष्यंत गौतम, उनसे बात हो रही थी, और वो जिन गलियों में जा रहे थे, हम भी लगातार उनके साथ सफर कर रहे थे, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें देखने में आई, आम जो जनता है, दिल्ली का जो आम जनमानस है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो जे क्लस्टर कॉलोनियों में रहता है, उनमें कहीं ना कहीं एक नाराज़गी तो बनी हुई है, और ये नाराज़गी अब और बड़ी हो जाएगी जब आम आदमी पार्टी के इतने सारे दर्जनों विधायक लगातार पार्टी छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की छवि को एक डेंट तो बड़ा लगने वाला है। ज्योति, देखिए संदीप, क्योंकि आपने कहा कि 30 से ज़्यादा विधानसभाओं में आप लगातार सफर कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई क्या वो चाह रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है इस बार, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार की जो हवा है, जो चुनावी हवा दिल्ली में कहेंगे, वो किस ओर रुख कर रही है? क्योंकि प्रचार के मामले में तो आपने बताया है कि भाई बीजेपी गली गली जाकर के बस लोगों से मिल रही है, और हम जितने भी लोगों को प्रोग्राम दिखा रहे हैं उसमें भी यही दिख रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के बीजेपी के घर घर लोगों के पहुंचने में वो काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या माहौल आप दिल्ली में देख पा रहे हैं? देखिए, अगर माहौल की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2013 को याद करिए, जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा और 2015 में पुनः चुनाव हुआ, और अरविंद केजरीवाल एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाए, 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल किए, जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इस देश के इतिहास में पहली बार था। 2020 में भी कमोवेश हालात ऐसे ही रहे, बीजेपी ने बेशक 8 सीटें जीत ली, लेकिन एक प्रचंड जीत अरविंद केजरीवाल को मिली। अब सवाल 2025 का है। 2025 में आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद के साथ ग्राउंड पर आई है, कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी यूं कहें कि ये थोड़ा मुसीबतें बढ़ाने वाला है।
फिलहाल संदीप आपको रोकूंगी, बने रहिएगा आप। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, सुधीर कुमार सोनी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार पर। जी धन्यवाद। सुधीर जी, देखिए, आम आदमी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अभी खबर आई है कि 7 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है और कारण बताया है। कुछ लोग कारण बता रहे हैं कि भाई टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, कुछ बता रहे हैं कि वही अपनी पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो केजरीवाल है तो उनका एक व्यक्तित्व है, वो एक वोकिज्म, इंग्लिश का एक शब्द है वोकिज्म, वो वोकिज्म के शिकार है। उनको ये लगता है कि जितना वो ज्ञान है, उनको सब सब्जेक्ट पे उनको जानकारी है, ईमानदार है तो वही है। और सबसे बड़ी स्फूर्ति की बीज उस दिन पड़ा था जिस दिन उन्होंने ये कहा कि 70 की 70 सीटों पर आप ये भूल जाइए कौन इलेक्शन लड़ रहा है, 70 सीटों पर आप ये मान के चलिए केजरीवाल जी ही इलेक्शन लड़े। तो वो स्वयंभू नेता अपने आप को पहले दिन ही मान बैठे थे। उस दिन उन्होंने इस बगावत का बीज डाल दिया था। हम लोगों से बहुत लोग चर्चा में जुड़े रहते हैं, जो कुछ कांग्रेस से आए हैं, किस तरह से टिकट लिए हैं। अभी देखते जाइए, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप इलेक्शन के रिजल्ट आने दीजिएगा, पार्टी में बहुत बड़ी बगावत होगी। यानी ये आप कहना चाह रहे हैं सुधीर जी कि बगावत का बीज अब जा चुका है पार्टी में और अब और इस्तीफे आएंगे, ये आपका कहने का मतलब है क्या? और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी चलाते हैं, लोगों की नहीं सुन रहे हैं, यानी अपने विधायकों की भी नहीं सुन रहे हैं? आप बताइए कौन एक टिकट मुझे ऐसा बताइए जो टिकट केजरीवाल जी ने लोगों के सर्वे कराने से दिया हो, या कैंडिडेट के मांगने से दिया हो, या कोई और रीजन रहा हो। सारे के 70 की 70 सीटों के विधानसभा के फैसले एक तरफा केजरीवाल जी ने लिए, सबसे कैंडिडेट के। लेकिन सुधीर जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हम जो चीजें दे रहे हैं आप लोगों को, दिल्ली वालों को, अगर बीजेपी आएगी तो उसको बंद कर देगी। हम 25,000 रुपए एक परिवार से बचा रहे हैं, एक महीने में फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी घर घर पहुंचा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमने तमाम सुविधाएं दी हैं, इसको बरकरार अगर रखना चाहते तो फिर से आप हम ही को चुने। देखिए, कहने के लिए तो सारी पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं। आप देखिए कि जाइए ना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, गोकुलपुरी, वहाँ पानी पी के दिखाए ना केजरीवाल जी। आपने एक टैप लगा के किसी बस्ती के अंदर में घर में से पीछे से साफ पानी लेके और एक वो नोटंकी करने का प्रयास किया, लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। आप जाइए ना जाके पानी किसी कॉलोनी में, जहांगीरपुरी हो, गोकुलपुरी हो, हम तो एक नहीं 10 रिसेटलमेंट के लिए स्लम कॉलोनी का पता बता रहे हैं। जाए ऑफ हैंड और गिलास में और पानी पी के दिखाए, आज भी दिखाए। हम तो इस बात का चैलेंज करते हैं, आज भी दिखाए, पानी पी के फिर दिखाए केजरीवाल जी। चलिए ठीक, सिवाय जो झूठे ढकोसले वादे, झूठे भ्रामक प्रचार। और आप देखिए इनका बजट कितना है, उसमें कितना करोड़ रुपया इन्होंने जो है केवल प्रचार पर खर्च किया। चलिए ठीक है सुधीर जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये पूरी पार्टी नहीं बल्कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी बनकर रह गए हैं, लोगों की सुनते नहीं है, अपने विधायकों की नहीं सुनते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण माना जाए? क्योंकि आप लगातार तो फील्ड में बने रहते हैं, तो वो समझ आ जाता है कि जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, वो किस वे में छोड़ रहे हैं, उनका क्या रीजन है। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल जो पूरी पार्टी अपने आप को समझ रहे, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे, उसको भी एक कारण मानते हैं आप? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बात में दम है ज्योति। मैं आपको बता दूं कि 2015 और 2020 में कहीं ना कहीं सिर्फ एक चेहरा थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अगर 2025 में अगर आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर आम जनता जो है दिल्ली की, वो देख रही है कि कौन कैंडिडेट है। ऐसे में एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर उठता ही है कि जो अरविंद केजरीवाल खुद को पार्टी समझ बैठे थे, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा झटका, मैं फिर कहूँगा कि ये बहुत बड़ा झटका है। तमाम समस्याएं जो जनता लगातार बता रही है, चाहे वो पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, स्वच्छ जल की समस्या हो, ऐसी अनेकों समस्याएं, दर्जनों समस्याएं हैं जिसको अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और वो सब कुछ कहीं ना कहीं अब सामने आता नजर आ रहा है, जिसका परिणाम है। और एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इन विधायकों में नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि वो क्षेत्र में काम किए। उनका कहना था कि उन्होंने क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया बिना किसी वजह के। आपको बताऊं कि दिलीप पांडे, तिमारपुर से दिलीप पांडे, जो अरविंद केजरीवाल के बेहद खासम खास कहे जाते हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया और कांग्रेस से एयरलिफ्ट किया गया
प्रत्याशी वहां पर। तो जब क्षेत्र में हम गए तो वहां भी इस बात को नाराजगी थी और काफी दिनों तक दिलीप पांडे सामने नहीं आए, उन्होंने एक जबान एक शब्द भी नहीं कहा। और कमोबेश ऐसे ही हालात जब हम त्रिलोकपुरी में गए तो त्रिलोकपुरी में भी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिला उनकी तरफ से भी यही शिकायतें थी। पवन शर्मा ने भी यही बातें कही। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बड़ी नाराजगी थी जिसको छुपाने की भरसक कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो अब यानी संदीप, जिस हेलीकॉप्टर कैंडिडेट पर आपत्ति जताती आई थी आम आदमी पार्टी, आज खुद ही वही काम कर रही है। खैर, ये जो बाढ़ आई है इस्तीफों की, ये परिणाम क्या देगी ये तो आने वाले 8 तारीख को ही पता चलेगा। संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।